हाय गाइस, न्यूज ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। और एलविश यादव की जब गिरफ्तारी हुई थी तो ठीक उसी के एक दो दिन के बाद बिल्कुल भी एलविश यादव के फादर और मदर का एक इंटरव्यू आउट होता है और उसमें कई सारे खुलासे भी देखने को मिलते हैं। वहीं पे न्यूज के एंकर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर अपने बेटे के बारे में क्या सफाई देना चाहोगे, तो वो चीज बताते हैं कि उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि वो ऐसा नहीं है, लेकिन वहीं पे पूछते हैं कि एलविश यादव ने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, रेव पार्टी में जाते थे, कई सारी चीजें मुहैया कराते थे, कई सारे सवाल जवाब थे। तो वहीं पे पूछते हैं कि आखिर आपके बेटे ने अगर ऐसा कुछ किया है तो इस बारे में आप सभी क्या ओपिनियन है। तो वो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करता है हमारा बेटा। उनके फादर मदर बताते हैं कि उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है एलविश यादव को। आखिर वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि ऐसा हमने अब तक सुना ही नहीं है। अगर जुर्म कबूल किया है तो ये चीजें के बारे में रियलिटी अभी तक सामने क्यों नहीं आई। तो कई सारे सवाल जवाब थे। उनके फादर और मदर इस चीज को देखते हुए बेहद ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जॉन इब्राहिम के बारे में। जॉन इब्राहिम के अपकमिंग मूवी की वेदा होने वाली है, लेकिन उस फिल्म की टीजर आउट हो चुका है कल के दिन। लेकिन इस फिल्म की टीजर तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और इस फिल्म की कहानी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहानी की अगर बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है। राजस्थान के इलाके में एक ऐसे लोग रहा करते थे जहाँ पे एक सिस्टम के द्वारा उसमें फंसे हुए कई सारे लोग रहते हैं और वहीं पे एक लड़की भी देखने को मिलती है जिसका नाम शर्वरी रहता है। शर्वरी को बचाने के लिए जॉन इब्राहिम आगे आते हैं। कई सारे लोगों से फाइट सीन भी देखने को मिलती है और उस सिस्टम से उसे बाहर निकाल लेते हैं। अगर फिल्म के बारे में बात करते हैं, वहीं बात करते हैं वेब सीरीज के बारे में। तो वेब सीरीज में देखने को मिलेगा मिर्जापुर 3, यानी कि मिर्जापुर की सीजन 3 अब इस वक्त देखने को मिल रही है। इसकी स्क्रीन कास्ट देखने को मिलेगी, लेकिन इस चीज की खबर अमेज़न बिल्कुल भी दे दिया है और इस पे बहुत ही जल्द काम चालू होने वाला है। लेकिन सीजन 3 बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और उसमें देखने को मिलेंगे पंकज त्रिपाठी, आली फजल और भी कई सारे जो कास्ट हैं वो सारे लोग वापस से देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिला है, सीजन 3 बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक धधकता हुआ कुर्सी देखने को मिला है। हालांकि ऐसा लगता है मिर्जापुर 3 में ये चीज देखने को मिलेगी कि एक कुर्सी के लिए कई सारे लोग जो एक दूसरे के लिए फाइट सीन देखने को मिल सकती है। तो इस बारे में यार आप सभी क्या सोचते हो? क्या सीजन 1, 2 देख रहे हैं आपने? तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। और विराट कोहली की एक पिक्चर जो कि सोशल मीडिया पे बेहद ही ज्यादा वायरल भी देखने को मिली है। और हालांकि उन्होंने अपने हेयर के स्टाइल बिल्कुल भी चेंज किए थोड़े से, लेकिन कुछ इस तरीके से देखने को मिले हैं जो कि उनका खुद का नया लुक है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उर्फी जावेद के बारे में। और उर्फी जावेद अपने अलग अलग तरीके के ड्रेसेस से पहचानी जाती है और वहीं पे बात करते हैं उर्फी जावेद के एक नए ड्रेस के बारे में जो कि इस वक्त देखने को मिली है, जिसमें कि उसकी ड्रेस में ये चीजें देखने को मिली है कि उसमें प्लैनेट वगैरह भी देखने को मिली है। छोटी सी क्लिप है ना, इसे देख सकते हो आप। तो भाई खतरनाक तरीके से अलग अलग तरीके के कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बारे में। और वहां से निकल के आता है बड़ा ही शॉकिंग न्यूज। होता है क्या है कि अंशिका नाम की एक लड़की की शादी होती है अंशु नाम के लड़के के साथ। हालांकि शादी के कुछ ही समय हुए थे और उस शादी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो बहुत ही अलग हो जाते हैं। होता क्या है ना कि अंशिका को उनके ससुराल वाले बेहद ही ज्यादा परेशान किया करते थे और ये चीजें अपने माता पिता से वो बताया भी करती थी। लेकिन होता क्या है ना कि कुछ ही समय के बाद अंशिका को फांसी लगा देते हैं, जिसके कारण से वो इस दुनिया को अलविदा कह दिए जाते हैं। अंशिका के फादर मदर वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं उनके मायके, और उनके मायके आने के बाद उनके मायके में बिल्कुल भी आग लगा दिया जाता है, जिसके कारण से सास ससुर जाते हैं और उसमें भारी नुकसान भी देखने को मिलता है। हालांकि ये घटना यूपी के प्रयागराज में हुआ था, लेकिन धूमनगंज के झालवा के रहने वाली अंशिका केसरवानी की शादी मुट्ठीगंज के अंशु के साथ हुआ था, जो कि साल 2023 में यानी कि फरवरी के मंथ में हुई थी। यार ये बेहद ही ज्यादा उनके साथ गलत हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। देखिए कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए, जिससे कि वीडियो की रीच बढ़ती है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।